रावण का रंभा पर बलात्कार और नलकूबर का उसे श्राप देना। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझा। उसने वहीं छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्र देव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह विशाल सेना प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों की जो संपूर्ण काम भोग के उपयुक्त थे नैसर्गिक छटा निहारने लगा। कहीं कनेर के दीप्तिमान कानन शोभा पाती थी, कहीं कदम्ब और मौलश्री वृक्षों के समूह अपनी रमणीयता बिखेर रहे थे, कहीं मंदाकिनी के जल से भरी हुई और प्रफुल्ल कमलों से अलंकृत पुष्करणियां शोभा दे रही थीं, कहीं चंपा, अशोक, नागकेसर, मंदार, लोध, प्रियंगु, अर्जुन, केतक, तगर, नारियल, प्रियाल और पनस आदि वृक्ष अपने पुष्प आदि की शोभा से उस पर्वत शिखर के वन्य प्रांत को उद्वासित कर रहे थे। मधुर कंठ वाले कामार्थ किन्नर अपनी कामनियों के साथ वहां राग युक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पड़कर मन का आनंद वर्धन करती थी। जिनके नेत्र प्रांत मद से कुछ लाल हो गए थे, वे मदमत्त विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमग्न होते थे। वहां से कुबेर के भवन में गाती हुई अप्सराओं की गीत की मधुर ध्वनि घंटा नाद के समान सुनाई पड़ती थी। वसंत ऋतु के सभी पुष्पों की गंध से युक्त वृक्ष हवा के थपेड़े खाकर फूलों की वर्षा करते हुए उस समूचे पर्वत को सुवासित कर रहे थे। विविध कुसुमों के मधुर मकरंद तथा परागों से मिश्रित प्रचुर सुगंध लेकर मंद मंद बहती हुई सुखद वायु रावण की काम वासना को बढ़ा रही थी। संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की समृद्धि, शीतल वायु का स्पर्श, पर्वत के रमणीयता आदि आकर्षक गुण, रजनी की मधुबेला और चंद्रमा का उदय, उद्दीपन के इन सभी उपकरणों के कारण वह महापराक्रमी रावण काम के अधीन हो गया और बारंबार लंबी सांस खींचकर चंद्रमा की ओर देखने लगा। इसी बीच में समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केशपाश में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। मनोहर नेत्र तथा कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जगन स्थल को वह रति के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। उसके कपोल आदि पर हर चंदन से चित्र रचना की गई थी। वह 6 ऋतुओं में होने वाले नूतन पुष्पों के आद्र हारों से विभूषित थी और अपनी अलौकिक कांति, शोभा, द्युति एवं कांति से युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर भौहें कमान सी दिखाई देती थी। वह सजल जलधर के समान नील रंग की साड़ी से अपने अंगों को ढके हुए थी। उसकी जांघों का चढ़ाव उतार हाथी की सूंड के समान था। दोनों हाथ ऐसे कोमल थे मानो देह रूपी रसाल की डाल की नए नए पल्लव हो। वह सेना के बीच से होकर जा रही थी, अतः रावण ने उसे देख लिया। देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, वरारोही, कहां जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? किसके भाग्योदय का समय आया है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? कमल और उत्पल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे
इस मनोहर मुखारविंद का रस अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होगा। वीर, परस्पर सटे हुए तुम्हारे ये स्वर्ण में कलशों के सदृश सुंदर पीन उरोच किसके वक्षस्थल को अपना स्पर्श प्रदान करेंगे। सोने की लड़ियों से विभूषित तथा स्वर्ण में चक्र के समान विपुल विस्तार से युक्त तुम्हारे पीन जगन स्थल पर जो मूर्तिमान स्वर्ग सा जान पड़ता है, आज कौन आरोहण करेगा। इंद्र, उपेंद्र अथवा अश्विनी कुमार ही क्यों ना हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है। वीर, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। स्थूल नितंब वाली सुंदरी, ये सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही संपूर्ण लोकों का अधिपति हूँ, तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता ये दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है। सुंदरी, मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य हैं। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हो तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः आपकी पुत्रवधू हूँ, ये आपसे सच्ची बात बता रही हूँ। रंभा अपने चरणों की ओर देखती हुई नीचे मुंह किए खड़ी थी। रावण की दृष्टि पड़ने मात्र से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय उससे रावण ने कहा, रंभे, यदि ये सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा कहकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस शिरोमणि, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे तीनों लोकों में नलकूबर नाम से विख्यात है तथा धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण और पराक्रम की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नलकूबर को आज मैंने मिलने के लिए संकेत दिया है। ये सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए धारण किया है। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है, उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, दूसरे किसी के प्रति नहीं। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस राज, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। उनकी सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज। आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये सुनकर दशग्रीव ने उसे नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो वह ठीक जान नहीं पड़ता। ये नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की स्थिति ही दूसरी है। वहां सदा से यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहां कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। उसकी दशा उस नदी के समान हो गई जिसे किसी गजराज ने क्रीड़ा करके मत डाला हो। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। वेड़ी बंद टूट जाने से उसके खुले हुए केश हवा में उड़ने लगे। उसका श्रृंगार बिगड़ गया, कर पल्लव कांपने लगे। वह ऐसी लगती थी
मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नलकूबर ने पूछा, भद्रे, क्या बात है, तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ गई? वे थर-थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था वह सब ठीक ठीक बता दिया। वह बोली, देख, ये दशमुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात में यही डेरा डाला है। शत्रु दमन भी मैं आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो? मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए उसने मेरी वह बात नहीं सुनी। देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभु, मैं आपकी पुत्रवधू हूं, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रियतम, इस बेबसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य, नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता है, इसलिए उस दुष्ट से मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकी। ये सुनकर वह श्रवण कुमार नलकूबर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। उस समय दो ही घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकूबर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर पहले विधि पूर्वक आचमन करके नेत्र आदि सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अनंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वे आज से दूसरी किसी ऐसी युक्ति से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती ना हो। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युक्ति पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले इस श्राप के निकलते ही देवताओं के दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों तथा पितरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस रोमांचकारी श्राप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को ना चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हर कर ले गया था, उन सबके मन को नलकूबर का दिया वह श्राप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर वे सबकी सब बहुत प्रसन्न हुई।